हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ आवर पराक्रम सीरीज, जहां पर हम आई एंड आईएफएस के इम्पोर्टेंट चैप्टर उसके एमसीक्यूज के थ्रू इस पूरे चैप्टर को हम कवर करेंगे, दैट इज क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो वी विल कवर द एमसीक्यूज एंड व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। कहाँ से एमसीक्यूज पूछे गए, कहाँ से पीवाईक्यूज जो है पूछे गए हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल डिस्कस इन दिस वीडियो। साथ के साथ जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन और इजी हो जाती है बाय नोइंग व्हाट आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स एंड एमसीक्यूज फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके बढ़िया डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में हमने प्रिपेयर किए हैं, व्हिच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो आज का हमारा चैप्टर है मॉड्यूल ए का चैप्टर 10 आई एंड आईएफएस का, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर द जेआईबी एग्जाम। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मई 2023 का, मोस्टली आई एम ब्रिंगिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू गेट एन आइडिया कैसे हमें प्रिपेयर करना है, क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो द क्वेश्चन इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर अनाउंस्ड इन सितंबर 2015 बाय व्हिच अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, किसने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अनाउंस किए हैं? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनईएससीओ, ठीक है, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या इंडियन गवर्नमेंट। किसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अनाउंस किए हैं 2015 सितंबर में? ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इट वाज अनाउंस्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एंड उसका एक जनरल असेंबली जिसमें सारे जो मेंबर कंट्रीज है वो मिलकर डिसीजंस लेते हैं। उस जनरल असेंबली के द्वारा 2015 में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिफाइन किए गए हैं, सो दैट वी कैन अचीव दिस गोल्स बाय 2030, ताकि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसे हम थोड़ा सा कॉम्बैट कर सके। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ए। यूनाइटेड नेशंस एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आगे बढ़ाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्लाइमेट चेंज वी हैव ऑलरेडी सीन कि पहले गर्मियां कम, सर्दियां कम, इस तरीके से होता था, और फिर मौसम जो है वो काफी डिफरेंट था। वी हैव सीन के जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं, द आइस, द सी लेवल इज इंक्रीजिंग, ऑल ऑफ दीज आर इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। व्हाट इज द सॉल्यूशन? इंटरनेशनली कोलैबोरेट करना, डिजास्टर रिस्क को कम करना है थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जो कि पीस, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल जस्टिस, एड्स, बिग डेटा, क्लाइमेट चेंज के जो एरियाज है वहां पे वर्क करता है। व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट यूनाइटेड नेशंस डज? कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करता है, it also goes for peacekeeping, disaster relief, education, women empowerment, atomic energy and social security for the elderly। ये सारे आपके ऐसे एरियाज है जहां पर यूनाइटेड नेशंस एक्ट एंड साथ के साथ ग्लोबल एमिशंस को हमें 45% तक रिड्यूस करना होगा। जो एमिशंस हम कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के कर रहे हैं, हार्मफुल गैसेस के, वो रिड्यूस करना होगा, वरना हमारा टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस परमानेंटली इंक्रीज हो जाएगा। इस डायरेक्शन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। चलो, डेवलपमेंट तो हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट अलोंग विद दैट आपको सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखना होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द की। इसमें 1972 में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम में ये एक मीटिंग की गई थी। तो इस पर्टिकुलर मीटिंग में डिफाइन किया गया था सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक प्लस सोशल प्लस एनवायरनमेंट, तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ रेलवे ट्रैक, तो उसमें काफी सारे ट्रीज ये वो कट होते हैं, तो एटलीस्ट अल्टरनेटिवली यू प्लांट द ट्रीज समवेयर एल्स, कट किए है तो। और आपके जो ट्रैक्स है वो काफी ज्यादा जो है एनिमल कंजर्वेशन एरियाज के थ्रू जाता है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज वगैरह रोड जाते हैं, तो उसको कंपनसेट आपको जरूर करना है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है कि एनवायरनमेंट को हम नुकसान ना पहुंचाए, सोशली पीपल को डिस्प्लेस होना पड़ता है डैम कंस्ट्रक्शन वगैरह में, तो वो चीजें ना हो। 1992 में इसको आगे बढ़ाया गया, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, रियो डी जेनेरो में, एंड रियो प्लस 20 यानी कि और 20 इयर्स के बाद 2012 में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया गया। इसके बीच भी काफी कॉन्फ्रेंस किए गए, दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस। अब 2015 में जो किया गया था, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशंस के जो जनरल असेंबली उसके द्वारा अडॉप्ट किया गया। 169 टारगेट्स इसमें थे, 2030 तक हमें ये अचीव करना है। तो ये अचीव करने के लिए ईच कंट्री ने अपना खुद का कंट्रीब्यूशन बताया कि हम क्या कंट्रीब्यूट करेंगे इस चीज को अचीव करने के लिए। अब 2021 में यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यूके में किया गया था, यूनाइटेड किंगडम में। ये जो है बहुत ही बढ़िया कॉन्फ्रेंस, जहाँ पर और भी चीजें डिस्कस की गई थी कैसे हम अचीव करेंगे। 2022 में सेम थिंग इजिप्ट में एंड यूएई में 2023 में। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। so, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है क्या? फर्स्ट वन इज नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, सेकंड थर्ड इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ इज क्वालिटी एजुकेशन। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज 13 नंबर का क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछता है एसडीजी 13 ये क्या है?
क्लाइमेट एक्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। एंड यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के द्वारा ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिक्लेयर किए गए थे। इंडिया अगर अपने एमिशंस को 2.8% तक कम नहीं करेगा तो 2050 तक हमारा जो जीडीपी है वो उसमें कमी आ जाएगी। ओके, नाउ मई 2023 का वन मोर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ OWOG इनिशिएटिव बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो ये जो है पूरे दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज हैं, और अगर हम अर्थ की बात करें तो डिफरेंट टाइम पर अलग अलग कंट्रीज सन के सामने अपेयर होते हैं। तो ऐसे केस में यू कैन सी वेरी क्लियरली कि कुछ ऐसे कंट्रीज है जो सन के सामने इस तरीके से अपेयर होते हैं एंड बाकी जो है छुप जाते हैं। तो ऐसा जब सन के सामने जो कंट्रीज हैं वो सोलर एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं डायरेक्टली। बाकी कंट्रीज जहाँ पे नाइट हो रहा है, लेट्स से देखना हो, तो यहाँ जो सोलर एनर्जी जनरेट हो रहा है वो इनको सप्लाई करना चाहिए, इस तरीके से हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने कहा। Now this country will come to the other side, then it will generate electricity and supply to this country। ऐसा तो उसके लिए क्या करना है, वन सन ये तो ठीक है, वन वर्ल्ड ये भी ठीक है, वन ग्रिड क्रिएट करना है। सारे जो इलेक्ट्रिसिटी लाइंस हैं ऑफ ट्रांसमिशन उनको हमें कनेक्ट करना है डिफरेंट कंट्रीज के, who will be part of this initiative। ये चीज कहा गया by the Indian government। That is one sun, one world, one grid initiative given by the इंडियन गवर्नमेंट, जिसके थ्रू सोलर एनर्जी प्रोड्यूस एंड उसको स्प्रेड किया जा सकता है। सो ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। ये सारा इंडिया के साथ क्या जो है स्टेप्स लिए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने से रिलेटेड। 72 में हम वहां पे थे, 92 एंड 2012 में भी हम वहां पे थे। 15 में हमने अपना कंट्रीब्यूशन बताया कि एमिशंस इंटेंसिटी को हम 33 to 35% कम करेंगे। एमिशंस जो हम कर रहे हैं 40% हमारा इलेक्ट्रिसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट हम करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अभी किससे, कोल पेट्रोल से जनरेट किया जाता है, बट वी विल यूज नॉन फॉसिल, यानी कि कोल पेट्रोल फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल यानी कि जमीन के नीचे जो मिल रहे हैं। अब जो सन्स हीट एनर्जी दैट इज सोलर विंड, ये सब आपको जमीन के ऊपर मिल रहे हैं, सो दे आर नॉन फॉसिल, यानी कि जमीन के नीचे नहीं ऊपर, और ये रिन्यूएबल है, यानी कि बहुत सारा अवेलेबल है अभी, तो जितना यूज करना है करो। तो इस वजह से ये सोर्सेस गुड है एंड इससे कोई हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं होते, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह लार्ज क्वांटिटी में। तो इससे बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं, तो हम नॉन फॉसिल फ्यूल्स यूज करेंगे। तो 40% हमारी इलेक्ट्रिसिटी वहीं से आएगी। 100 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस करें तो 40 यूनिट्स हम सोलर विंड से करेंगे, इस तरीके से कहा गया, एंड अदर नॉन फॉसिल फ्यूल। कार्बन सिंक हम बनाएंगे, यानी कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करें तो आई होप यू नो कि ट्रीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब भी करते हैं। ओके, तो ट्रीज अगर आप प्लांट करोगे यू आर क्रिएटिंग अ कार्बन सिंक। सिंक में क्या होता है, सब कुछ अब्सॉर्ब हो जाता है, अंदर चला जाता है। तो कार्बन सिंक 2.5 to 3 बिलियन टन इक्विवेलेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने के लिए हम क्रिएट करेंगे, हमने कहा दीज वर आवर गोल्स। अब 2019 में एक एसडीजी इंडिया इंडेक्स जिसको नीति आयोग चलाता है ये लाया गया था, जिसमें मोस्टली केरला नंबर 1 पे आता है। 2021 में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, जिसके बारे में मैंने बता दिया। प्लास्टिक हैकाथॉन, सिंगल यूज प्लास्टिक के यूज को हम कम करेंगे, एंड लाइफ इनिशिएटिव जिसके थ्रू आप लाइफस्टाइल ऐसी जिएंगे कि एनवायरनमेंट के लिए आप पॉजिटिव जो है चीजें कर रहे हो, ऐसा लाइफस्टाइल आपका हो, इस चीज को आप एम करेंगे इन द लाइफ इनिशिएटिव। 2022 में हमने ये कहा कि 3 फोल्ड हम न्यूक्लियर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे इंक्रीज करेंगे बाय 2032। ठीक है, आज के डेट में 100 है, तो बाय 2032 हम 300 यूनिट जो है न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे हमने कहा। इथेनॉल ब्लेंडिंग 20%, यानी कि आज के डेट में 100% इथेनॉल हम यूज करते हैं, बट इसमें 20% इथेनॉल हम डालेंगे, यानी कि पेट्रोल जो हम यूज करते हैं आज के डेट में उसमें 20% इथेनॉल होगा एंड 80% पेट्रोल होगा। इथेनॉल जो है क्लीन फ्यूल है, इससे कोई गैसेस नहीं रिलीज होते। 2025 तक के हम ये करेंगे। नेट जीरो एमिशन बाय 2070 तक अगर हम 100 यूनिट गैस रिलीज कर रहे हैं तो 100 यूनिट अब्सॉर्ब करने का कैपेसिटी भी बनाएंगे, दैट इज नेट जीरो। नेट कितना हुआ, 100 माइनस 100 जीरो, तो नेट जीरो बाय 2070 हम क्रिएट करेंगे, हमने कहा। अब इसमें एक और चीज है दैट इज पंचामृत, इसका भी हमने 2021 में कहा था। तो व्हाट इज दिस पंचामृत, हमने अपने गोल्स को बढ़ाया 2021 में। 15 में ये गोल्स थे, 21 में हमने अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को बढ़ा दिया। हमने यहाँ पे कहा कि 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी हम क्रिएट करेंगे। 40% से इस गोल को हम 50% पर ले आएंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हम करेंगे बाय नॉन फॉसिल फ्यूल, और साथ के साथ 1 बिलियन टन इक्विवेलेंट का टोटल कार्बन एमिशंस को हम रिड्यूस करेंगे। कार्बन इंटेंसिटी को 45% पे लाएंगे, 33 to 35 नहीं, 45% तक हम जो है कम करेंगे। एंड नेट जीरो एमिशंस बाय 2070 को हमने पंचामृत, पंच यानी कि 5 गोल्स हमने
इम्प्रूव्ड वे में बताया कि 2021 में हम ये अचीव करेंगे अब, ठीक है। And this is one question for you. In India, companies are now free to spend more than 2% of their net profit on CSR, corporate social responsibility, calculated as average of 3 previous year given below our annual profits of the 4 companies. कितना obligation companies पे calculate करना है. तो CSR is a corporate social responsibility, जहाँ पर companies को last 3 years का average profit जो है वो निकाल कर उसका 2% खर्च करना होता है ऑन सोशल एनवायरमेंटल बेनिफिशियल जो एक्टिविटीज है उन पर, ठीक है। ये खर्च करने पर दे विल बी कंप्लाइंग विद द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। कंपनीज जो कि कंपनीज एक्ट के तहत एस्टैब्लिश्ड है उनको डेफिनेटली ये चीज करनी होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, ठीक है। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 135 शेड्यूल 7 में ये चीज दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हैव टू रिमेंबर दैट। क्या दिया हुआ है? कंपनीज को लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, उसका 2% जो है कैलकुलेट करके 2% दे हैव टू यूज उसका वो प्रॉफिट का जो 2% है वो यूज करना है इन एनवायरमेंटल सोशल, यानी कि स्कूल कंस्ट्रक्ट करो, बिल्ड या फिर हेल्थ सेंटर्स वगैरह वो। तो यहाँ पे आपको 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, यू हैव टू कैलकुलेट कि कितना प्रॉफिट का पार्ट है जो कि ऑब्लिगेशन है एज पर सीएसआर। तो पहला वाला देखते हैं ऑप्शन, जो कंपनी ए है उसका एवरेज निकालेंगे 300 माइनस 100 प्लस 200, तो ये कितना आ रहा है 400 एंड दैट डिवाइडेड बाय 3, ये एवरेज है टोटल बाय 3 क्योंकि 3 इयर्स का है, डिवाइडेड बाय 3 एंड इसका 2% इंटू 2% विच विल बी 400 बाय 3 इंटू 2 बाय 100, ठीक है। तो ये 100 ये कैंसिल एंड 4 इंटू 2 इज 8 बाय 3, तो 8 बाय 3 वुड बी अराउंड 2.67 एंड सो ए का वैल्यू 2.67 आ रहा है, तो आपका आंसर वैसे ही आ गया, ठीक है। बाकी सब कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको। तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डरिए मत, एग्जाम में ट्राई टू कैलकुलेट एंड सी इफ एन आंसर मैचेस, गो फॉर इट, दैट इज द थिंग। अब यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट में दिया हुआ, ये पूरा आपको डिस्क्रिप्शन एंड कैलकुलेशन दे दिया गया है। तो लास्ट थिंग क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इसके स्टेक होल्डर्स क्या कर रहे हैं, बैंक जो सस्टेनेबल फाइनेंसिंग करेंगे ऐसा आरबीआई के कई पेपर्स एंड डायरेक्शंस में दिया हुआ है एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लाया गया सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट में, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड शेड्यूल 7 जो कंपनीज एक्ट है उसमें भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या आप एज ए कंपनी बिल्ड कर सकते हैं, हंगर पॉवर्टी माल न्यूट्रिशन को कम करने से रिलेटेड इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। क्या प्रोग्रेस है? ग्रीन लैंडिंग ज्यादा नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 2011 में ये क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट बनाया था। सस्टेनेबल डिस्क्लोजर नॉर्म से भी लेकर आई थी कि टॉप जो कंपनीज है उनको बताना है कि वो सिर्फ इकोनॉमिकली डेवलप कर रहे हैं, एनवायरमेंट ये सब चीजों का भी ध्यान रख रहे हैं कि नहीं। ग्रीन बॉन्ड 2015 में आया था जिसके थ्रू ग्रीन इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स को फंड किया जाएगा। 5 to 10 इयर्स की इसमें मैच्योरिटी टाइम पीरियड है। 2015 में फेम इनिशिएटिव फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के को सपोर्ट करने के लिए इनिशिएटिव लाया गया था, ठीक है। सीएसआर अगर हम देखें, एवरेज ऑफ लास्ट प्रीवियस 3 इयर्स का एवरेज होता है। और अगर आप ये सीएसआर फॉलो नहीं करते क्योंकि कंपनीज एक्ट में लॉ में दिया हुआ है, फॉलो नहीं करते तो पहले क्रिमिनल मिस्टेक था, क्रिमिनल रॉन्ग था, बट नाउ ये सिविल रॉन्ग बनाया गया है। क्रिमिनल रॉन्ग में होता है कि अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो आपको पैसे देने, जेल भी जाना पड़ सकता है, बट इसे चेंज कर दिया गया, भाई इसके लिए जेल क्यों भेजे, तो सिर्फ आपको पेनल्टी में पैसा देना पड़ेगा, नो नीड टू गो टू द जेल, दैट इज द थिंग। सिविल रॉन्ग है आज के डेट में, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। साथ के साथ कितना पैसा देना पड़ेगा, ईच कंपनी को 1 करोड़ अगर वो डिफॉल्ट कर रही है, और ईच ऑफिसर जो इन्वॉल्व है वहां पर एटलीस्ट 2 लाख रुपीस उसे पे करना पड़ेगा। साथ के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेल बीइंग, ये सब सीएसआर एक्टिविटीज में इंक्लूडेड है, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन व्हिच इज नॉट अ टाइप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो भी आपको सही लग रहा है आंसर, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जून 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिस वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्रीवियस सेशन। डब्ल्यूटीओ के अकॉर्ड्स के हिसाब से कौन से जो है हमने एग्रीमेंट साइन किए, तो पांचों ही है, टैरिफ एंड ट्रेड वाला, ट्रिम स्ट्रिप्स, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स एंड मल्टीफाइबर एग्रीमेंट, ऑल ऑफ देम। अक्टूबर 2023 का ये क्वेश्चन है। डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर रियली वेल फॉर द एग्जाम एंड वन अटेम्प्ट में आप अगर आपको क्लियर करना है जेआईबी 2025 में का एंड यू नीड गाइडेंस फॉर दैट, तो हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है, आईएएफएस, एएफएम, पीपीबी, आरबीडब्ल्यूएम, चारों कंपोनेंट से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट नोट्स, एमसीक्यूज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, फुल एंड मॉक
मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम, एवरीथिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड कूपन कोड JIB75 यूज करना मत भूलिएगा, जिसके थ्रू आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। ऑल्सो वी हैव अ लाइव क्रैश कोर्स विथ विच लाइव आप जो है पढ़ सकते हैं फॉर द एग्जाम। And if you have any other queries, call on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Wishing you all the best for your exam. Thank you so much.